Alright guys. Okay, I hope you guys are practicing along with me. सिर्फ वीडियो देख के कुछ भला नहीं होने वाला है. um, जितने भी फाइल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, डैशबोर्ड फाइल्स, रॉ डेटा, एवरीथिंग इज़ ऑन डिस्कॉर्ड सर्वर. तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर के चैनल पे जाओ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, और फाइल डाउनलोड करके प्रैक्टिस करो साथ में. 2-3 मिनट वीडियोस देख के कोई डेटा एनालिटिक्स नहीं सीखेगा, सो रिमेंबर दैट. ओके, सो विद दैट आउट ऑफ द वे, अब डैशबोर्ड में बचा क्या है. हमें डैशबोर्ड ख़त्म करने के लिए टॉप रीजंस फॉर विड्रॉइंग एप्लीकेशंस का टेबल अपडेट करना है और कुछ एंड में नोट्स डालना है. उसके बाद हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर द डैशबोर्ड वी विल फोकस ऑन स्टोरी टेलिंग. ओके, ऑलराइट, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि हम ये टॉप रीजंस फॉर विड्रॉइंग एप्लीकेशंस निकालने के लिए चैट जीपीटी यूज करने वाले हैं. सो आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड अबाउट दिस. ओके, सो लेट मी गिव यू लेट्स स्टार्ट. देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको. ऑलराइट, सो आई गो टू द फाइल दैट वी आर यूजिंग. ये एक फाइल है जिस पे हम काम कर रहे हैं. तो एज यू कैन सी, मैंने एक नया कॉलम ऐड किया है, अपडेटेड मैसेज. इनफैक्ट इसके अंदर जाके मैं ये डेटा डिलीट मारने वाला हूँ. सो लेट मी गो हियर. इनफैक्ट लेट्स डू दिस. ओके, देन यप, ओके, अपडेटेड मैसेज. ऑलराइट, अभी हमें बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशंस, उसका रीजंस क्या है, टॉप रीजंस क्या है कि हम क्यों विड्रॉ कर रहे हैं. और अगर अभी आप विड्रॉ के रीजंस देखोगे अगर, तो इसके जो रीजंस है ना, वो ऐसे रीजंस है कि जो हम ठीक से ऐसा क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट नहीं कर सकते. द मैसेजेस, द रीजंस आर नॉट इन अ वेरी प्रेजेंटेबल फॉर्मेट. इन अदर वर्ड्स, दे आर नॉट वेरी समराइज्ड, राइट. बड़े बड़े रीजंस है, ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है, किसी ने निबंध लिखा है कि मैं क्यों विड्रॉ कर रहा हूँ. तो समहाउ किसी भी तरह से हमको ये जो बड़े बड़े रीजंस है ना, इसको 2 या 3 वर्ड में समराइज करना पड़ेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, ये वाला रीजन देखो, एप्लीकेंट्स डिटेल्स आर इनकरेक्ट, प्लीज कंफर्म एंड रीसबमिट कस्टमर्स होम फोन नंबर. ओके, तो मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर इसको इस मैसेज को शॉर्ट करना है तो मैं बोल सकता हूँ कि क्या रीजन है कि हम इस एप्लीकेशन को विड्रॉ किया, क्योंकि इनकरेक्ट डिटेल्स वर प्रोवाइडेड. तो मैं इसको लिख सकता हूँ इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड. ओके, और ऐसे जो भी रीजंस है, ओके, ऐसे जो भी रीजंस है उसके सामने मैं इनकरेक्ट डिटेल्स ही प्रोवाइडेड लिखने वाला हूँ, इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड ही लिखने वाला हूँ. ओके, और देन एंड ऑफ द डे हम इसका काउंट करेंगे कि कितने सारे विड्रॉ रीजंस है जो इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड की वजह से हमने, कितने सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो इनकरेक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड की वजह से हम विड्रॉ कर रहे हैं. दैट्स द होल पॉइंट. बट देन मैसेजेस बहुत सारे हैं, राइट. इनफैक्ट अगर आप देखोगे, टोटल एप्लीकेशन जो विड्रॉ हुए हैं वो 1995 है. तो अगर एक एक रीजंस पढ़ते रहोगे और एक एक रीजंस को हम समराइज करते बैठे हैं तो वो फिजिबल नहीं होगा, राइट. वो एक सही तरीका भी नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें. तो मैं क्या करने वाला हूँ ना, जो कॉमन रीजंस मुझे लिख के आ रहे हैं उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और वो मैसेज डाल के, वो मैसेज कॉपी करके मैं चैट जीपीटी में डालूंगा और चैट जीपीटी को बोलूँगा, भाई ये जो 10 रीजंस मैं तुझे दिया हूँ इसको 2 या 3 शब्दों में समराइज करके दे. और वो समराइज्ड मैसेज हम वो जितने भी रीजंस है उसके सामने कॉपी पेस्ट मार देंगे. लेट मी शो यू हाउ. ओके, सो हमने विड्रॉ फिल्टर मार दिया. ओके, फेयर इनफ. और जो रीजंस, जहाँ पे रीजंस नहीं दिया है ना, उसको अनचेक कर दो, वो हमें नहीं चाहिए. ओके, सो ब्लैंक मैंने हटा दिया इसमें से. एंड देन लेट्स सी, अगर आप इसको फिल्टर पे क्लिक करते हो और देखते हो कि अब यहाँ पे दिख रहा है तुमको एन अकाउंट फॉर दिस एप्लीकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं एक क्या किया मैंने, क्लियर फिल्टर क्यों मारा मैंने, अनचेक करता हूँ फिर से. इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू इट दिस वे. एन अकाउंट फॉर दिस एप्लीकेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो ऐसा सब में दिख रहा है, एन अकाउंट फॉर दिस ऑलरेडी एग्जिस्ट. तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट फिल्टर करता हूँ, इसको बोलता हूँ कंटेन्स और ऑलरेडी एग्जिस्ट जहां जहां पे वो मेरे को लाके दे. तो तुमको दिख रहा है
1995 में से 136 एप्लीकेट्स ऐसे विड्रॉ किए हमने जहाँ पे रीज़न लिखा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये मैं मैसेजेस को कॉपी करूँगा, ऐसे कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी पे जाते। अगर आप पहली बार चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो तो आप गूगल में सर्च करो चैट जीपीटी, ऐसे सर्च करो चैट जीपीटी, और चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जाओ विच इज़ ओपन AI, ओके। एंड जब उस पर क्लिक करोगे, लेट मी क्लोज दी ऑल अदर टैब्स। यहाँ पे आने के बाद चैट जीपीटी के वेबसाइट पे जाने के बाद लॉगिन करना, और अगर आपने लॉगिन नहीं किया है पहले तो आप अपना गूगल अकाउंट यूज़ करके साइन इन रजिस्टर कर सकते हो। एंड देन वंस यू हैव रजिस्टर्ड, चैट जीपीटी के ऑप्शन पे क्लिक करना, और यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कॉपी दिस मैसेज। ये जो जितने भी रीजंस हमने कॉपी किए ना वहाँ से 136 कितने थे, 136 राइट। ये मैसेज मैं कॉपी करूँगा और चैट जीपीटी को बोलूँगा कि दीज आर, हे चैट जीपीटी, दीज आर वेरियस रीजंस वाई, सॉरी, these are reasons why consumers applications for a service were withdrawn, correct? Okay, can you summarize these reasons into a single reason in 3 to 4 वर्ड्स। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको कि भाई जो मैंने तेको रीजंस दिया ना वो सब एप्लीकेशंस विड्रॉ के रीजंस है, क्या तू इसको समराइज कर सकता है एक सिंगल रीजन में? कैन यू समराइज दीज रीजंस इन अ सिंगल रीजन इन 3 to 4 वर्ड्स? इतने बड़े बड़े मेरे को सिर्फ 3-4 वर्ड में समराइज करके दे। आई एम गोइंग टू से सेंड मैसेज। सी इट सेज डुप्लीकेट अकाउंट एग्जिस्टेंस। नाउ इट्स अप टू यू, तुमको ये मैसेज जो उसने रिस्पॉन्ड किया है वो ठीक लग रहा है कि नहीं। तो मैं इसको बोल सकता हूँ डुप्लीकेट अकाउंट करने की जरूरत नहीं है, मैं बोल सकता हूँ डुप्लीकेट अकाउंट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू, ये जो 136 एप्लीकेशंस है ना इसके सामने मैं लिखूंगा डुप्लीकेट, और ऐसे बोल सकता हूँ अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, री सबमिट एज कंज्यूमर एग्जिस्टिंग। करेक्ट है ना? इसका मतलब क्या बोल रहा है ना, देखो अगर आप तुम इसका क्यू देखोगे ना तो कस्टमर एग्जिस्टिंग है, पोस्ट ब्यूरो है, प्री ब्यूरो है। तो पोस्ट ब्यूरो और प्री ब्यूरो में लिखने की जरूरत नहीं, करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूं कि हम ये एप्लीकेशंस क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने एज अ न्यू एप्लीकेशन सबमिट किया है। ओके, सो आई एम गोइंग टू कॉपी दैट, और ये जितना भी यहाँ पे रो है मैं यहाँ पे मैसेज पेस्ट कर देता हूँ। Let's wait for it. Okay, then let's move on to the next message. तो अगर नेक्स्ट मैसेज देखोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक मैसेज आ गया। नाउ लेट्स लुक एट सम अदर थिंग। आई एम गोइंग टू से सिलेक्ट ऑल, फिल्टर निकाल देता हूँ पहले, और यहाँ पे अपडेटेड मैसेज में मैं अभी लेता हूँ ब्लैंक, कि ब्लैंक वाले ही देखने ना। ओके, अब देखते क्या निकल के आता है इसमें। अब इसमें यहाँ निकल रहा है एप्लीकेशन हैज प्रीवियसली अप्रूव्ड एप्लीकेशन अंडर अनदर। सो ऑलरेडी अप्रूव्ड करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, अभी हर जगह तुमको चैट जीपीटी यूज करने की जरूरत नहीं, जहाँ पे रीजन क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑल प्रीवियसली अप्रूव्ड, तो मैं करूँगा टेक्स्ट फिल्टर एंड आई एम गोइंग टू से कंटेन्स प्रीवियसली अप्रूव्ड। तो ये जो कितने एप्लीकेशन आए ऐसे 23, तो मैं इसको बोल सकता हूँ प्रीवियसली अप्रूव्ड। तो अगर प्रीवियसली अप्रूव्ड है ऑलरेडी तो मैं तुम फिर क्यों करूँ वापस अप्रूव,
इसके लिए एप्लीकेशंस को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, सो कॉपी पेस्ट दैट मैसेज. ओके, ऑलराइट. एक चीज बिफोर यू प्रोसीड, फॉर्मूला टैब में जाना, कैलकुलेशन ऑप्शंस में जाके मैनुअल करना, क्योंकि जब भी आपको कॉपी पेस्ट करोगे या फाइल को रिफ्रेश करोगे ना, तो वो जितने भी फॉर्मूलाज है इस फाइल में उसको वो अपडेट करने को चालू करेगा और उसकी वजह से फाइल स्लो हो जाता है. तो उसको मैनुअल कर दो. फिर से आई गो टू फॉर्मूला बार्स, आई गो टू कैलकुलेशन ऑप्शन एंड आई से मैनुअल. फिर जब तुम कंट्रोल एस दबाओगे ना, तभी फिर जब ये फाइल सेव करोगे तब जाके ये फॉर्मूला रिफ्रेश होगा. हर हमेशा रिफ्रेश नहीं होगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू गो हियर. आई एम गोइंग टू से क्लियर फिल्टर्स एंड आई एम गोइंग टू से या ब्लैंक. ब्लैंक इज ऑलरेडी देयर, विच इज गुड. अब क्या मैसेजेस निकल के आ रहा है? अब कोई कॉमन सब कुछ पैटर्न निकल के आ रहा है क्या? मैं देखता हूँ. इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. ओके, सो लेट्स सी. I'm going to say text filter. I think applications incorrect करके निकल के आ रहा है, right? So I'm going to say contains applicants incorrect, ऐसे कुछ. Let's see हम okay, ऐसे नहीं आएगा. Go back, text filter contains, and I'm going to say incorrect. Okay, incorrect इसे किसे निकल के आ रहे हैं? कितने सारे निकल के आ रहे हैं? 108. तो मैं इसको कॉपी करता हूँ and let's say I'm going to do the same thing. I'm going to say that and I'm going to say these are reasons why customer applications for a service was withdrawn. Can you summarize these reasons in a single reason, 3 to 4 words? चलना मेरे भाई. हाँ, व्हाट? अच्छा, इसको हटाओ, इसको डिलीट मारो. ओके, जस्ट से सबमिट. इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट एप्लीकेशन डिटेल्स. ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस. इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन details. Okay, good. Now I'm going to go back into Excel and copy paste right over. देखो, जो मैसेजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वो जानना आसान है, बट जैसे ही हम सब जो मैसेजेस देख लोगे, जो बचे कुछ मैसेजेस होंगे ना, उसको थोड़ा समराइज करने को थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. सो हमें चैट जीपीटी की मदद लेनी पड़ेगी. सो लेट्स कॉपी पेस्ट दैट. विल वेट फॉर दिस टू कॉपी. ऑलराइट, इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट एप्लीकेशन इज अपडेटेड. ऑलराइट, सो यहाँ से फिल्टर निकालते एंड लेट्स गो बैक एंड सिलेक्ट ब्लैंक. ओके, ब्लैंक. अभी कितने रीजंस बचे जरा देखते जरा एक बार. 1728. बाय द वे, इसमें हमारे पास मैसेजेस क्लियर एक ऐसे है जहाँ पे मैसेजेस अवेलेबल है नहीं. तो मैं इसको क्या करता हूँ, आई विल से रीजन अनक्लियर. ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट. जहाँ पे भी ब्लैंक है ना, वहाँ पे मैं रीजन अनक्लियर दे देता हूँ. इनफैक्ट लेट्स से रीजन अनक्लियर और रीजन, हाँ रीजन अनक्लियर ठीक है. नहीं पता ना हमको, रीजन नहीं पता. ऑलराइट, वेट फॉर दिस टू कॉपी. ओके, तो रीजन अनक्लियर हो गया. नाउ let's go to, okay, so let's go and remove the filters again. यहाँ पे obviously we need blank. अब क्या निकल के आता है देखो. अब हमारे पास कितने रीजंस, कितने एप्लीकेशंस बचे हैं जहाँ पे रीजंस अवेलेबल नहीं है. तो 2000 में से 1355 अभी भी बचा है. सो लेट्स से ब्यूरो एरर. ओके, ओवरड्यू. ऑलराइट, सो एक है ओवरड्यू. सो मैं बोल रहा हूँ टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स ओवरड्यू. ओके, सो ओवरड्यू बिल. तो ये कितने सारे एप्लीकेशंस हैं?
170 एप्लीकेशन ऐसे जो हमने बिल ओवरड्यू की वजह से विड्रॉ किया है। हम कस्टमर को बोल रहे भाई पेमेंट कर और फिर एप्लीकेशन फिर से सबमिट कर। ओके, ओवरड्यू बिल इज ऑल्सो डन। अब इसको मैं क्लियर करने वाला हूँ, अपडेटेड मैसेज में ब्लैंक रखते एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। एप्लीकेंट्स डिटेल्स फॉर हैंडसेट एप्लीकेशन प्रीवियस एड्रेस इज नॉट करेक्ट, not correct, further information has been requested via email। कितने बचे अभी वापस? 1185, ठीक है, आधे पे तो लेके आए, थोड़े आधे के थोड़ा सा ऊपर। डुप्लीकेट अकाउंट, अरे नीचे आना मेरे भाई। ओके, और क्या बचा? फर्दर इन्फॉर्मेशन दिख रहा है एक, प्लीज़ कंफर्म, प्लीज़ ईमेल 100 पॉइंट्स। एक 100 पॉइंट्स वाला बहुत दिख रहा है, राइट? ठीक है, तो 100 पॉइंट्स करते हैं। टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स 100 पॉइंट्स। कितने ये? 268। तो ये 100 पॉइंट्स बेसिकली क्या है ना, इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ये 100 पॉइंट बेसिकली है कि भाई पता है हम जब कोई लोन के लिए लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं इंडिया में, तो हमें क्या बोलता है वो कि भाई एक एड्रेस का प्रूफ दे और एक आइडेंटिटी प्रूफ दे। तो एड्रेस का प्रूफ हम लाइट बिल देते हैं और आइडेंटिटी के लिए हम शायद आधार देते हैं। तो उसके पॉइंट्स होते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई तू 100 पॉइंट्स के लिए, अगर तुम देखो तुम्हारा लोन अप्रूव करने के लिए, तुम्हारे अकाउंट वेरिफिकेशन होने के लिए 100 पॉइंट्स आईडी चाहिए, जिसके अंदर ड्राइवर लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, फलाना डिंका। तो हर डॉक्यूमेंट के ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो तुमको वो सब डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जब तक तुम्हारे 100 पॉइंट्स नहीं होते। दैट्स व्हाट इट मीन्स। ओके, आई एम गोइंग टू कॉपी पेस्ट लाइक दैट एंड आई एम गोइंग टू से सेम थिंग अगेन। Let's see what it does. The message was too long। बे क्या है, तो इतना नहीं लेगा। चलो ठीक है, हमको पता है कि सब मैसेजेस सेम है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द फर्स्ट 100 या 50, काफ़ी है इतना। कॉपी पेस्ट दैट, आई एम गोइंग टू क्लिक न्यू चैट, कॉपी पेस्ट एंड आई एम गोइंग टू से हेल्प summarize the above reasons for withdrawing applications in 3 to 4 words। okay, updating ID documents। मेरे को मज़ा नहीं आया इसमें। सो आई थिंक मैं सोच रहा हूँ इसको अपडेट कर दूँ इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डिटेल्स। क्या बोलते हो? आई थिंक दिस मेक सेंस, राइट? मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई तुमने इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, इनकम्प्लीट है क्योंकि आईडी दिया नहीं है, तो मैं उसी को टैग कर देता हूँ। ओके, पेस्ट। ओके, सो इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमने अपडेट कर दिया। सो आई होप यू आर गेटिंग द जिस्ट कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट? देन आई एम गोइंग टू से क्लियर फिल्टर। अब कितने बचे हैं? 917। ठीक है, अब देखते हैं क्या कॉमन पैटर्न निकल के आता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड वाया ईमेल, प्लीज़ ईमेल 100। ये तो कर दिया था ना हमने, प्लीज़ 100 पॉइंट्स। हाँ, एक मिनट नीचे जा। ये 100 पॉइंट्स कर दिया था ना हमने। अच्छा, 100 पॉइंट्स लिखा था, 100 PTS भी है। तो मैं से टेक्स्ट फिल्टर कंटेन्स 100 लिखते सिर्फ, और जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं 150 सेम रीज़न के अंदर टैग कर देंगे, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एप्लीकेशन।
Okay, I'm going to say paste. Okay, so that is done. Let's move on to the next set. और क्या reasons बचे, तो यहाँ पे मैं clear कर देता हूँ. And let's see how much you have. 767. So this is a painful exercise, but I think it's important, right? Okay. So अब क्या बचा? अब कुछ पैटर्न दिख रहा है इसमें, कुछ पैटर्न दिख रहा है. ओके, अब एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी करते हैं, एक नए एक्सेल में सेव करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ से डुप्लीकेट निकाल देता हूँ. अब मैं चैट जीपीटी का हेल्प लेता हूँ यहाँ पे, एंड से रिमूव डुप्लीकेट्स. ओके, सो नाउ आई हैव 329 रीजंस बचे. ओके, लेट्स सी इतने सारे मैसेजेस हैंडल करता है क्या चैट जीपीटी. सो आई एम गोइंग टू डू दिस. आई एम गोइंग टू गो टू चैट जीपीटी एंड आई एम गोइंग टू से, पहले एंटर मार के देख लेते कि ये इतना सारा मैसेजेस लेता है क्या. गुड, ठीक है. सो ये ले रहा है मैसेज, विच इज़ गुड. तो मैं ये यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फिर से और मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ. अब मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा कि देख भाई, अभी तो मैसेजेस बहुत अलग अलग टाइप के हैं, तो इसमें से मेरे को ना टॉप 5 रीजंस निकाल के दे. मतलब दीज आर वेरियस रीजंस वाई कंज्यूमर्स applications for a service were withdrawn. और ये इंग्लिश टूटा फूटा रहेगा तो भी चलेगा क्योंकि चैट जीपीटी वो संभाल लेगा ग्रामर. तो यू डोंट हैव टू लाइक इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. टूटा फूटा इंग्लिश लिखोगे तो भी चलेगा. सो कैन यू प्लीज आइडेंटिफाई द टॉप 5 क्यों ना टाइप हुआ यार, 5 common reasons for withdrawals. Second, summarize these top 5 reasons in 3 to 5 words. और तीसरा, I think this is fine. And I'm going to say submit. देख भाई रीजन दे. ओके, व्हाट एल्स. डुप्लीकेट एप्लीकेशन, एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिसिंग, पासपोर्ट वीज़ा डिटेल्स मिसिंग, एड्रेस इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट मिसिंग. अब देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, करेक्ट, तो ये भी एप्लीकेशन हमने यहाँ पे एक रीज़न डाला था, राइट. क्या था वो रीज़न? हमने रीज़न डाला था इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एप्लीकेशन डिटेल्स, करेक्ट. तो वहाँ पे टैग कर सकते हैं. दूसरा भी उसी में टैग कर सकते हैं कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है. पासपोर्ट वीज़ा डिटेल मिसिंग है, अगेन सेम थिंग, इनकरेक्ट एप्लीकेशन, इनकम्प्लीट इनकरेक्ट एप्लीकेशन. एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिसिंग है. डुप्लीकेट एप्लीकेशन को हम डुप्लीकेट के अंडर एक अलग से टैग कर देते हैं. तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, टेक्स्ट फिल्टर, आई एम गोइंग टू से कंटेन्स डुप्लीकेट. ये है डुप्लीकेट एप्लीकेशन, ज़्यादा है नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको डुप्लीकेट एप्लीकेशन के अंडर टैग कर देते हैं. ओके, नाउ जो बाकी के रीजंस हैं उसको मैं इजीली टैग कर देता हूं इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन में. सी द चैट जीपीटी कैन हेल्प यू हियर. कि अभी क्या बोल रहा है कि अभी तुम मेरे को ना एक एक मैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है. जब मैंने चैट जीपीटी में वो मैसेजेस डाला तो ये क्या क्या निकल के आ रहा है, थीम क्या निकल के आ रहा है, इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, एंड दैट इज व्हाट आई विल बी टैगिंग इट टू. सो इनकरेक्ट incomplete application, and I'm going to copy paste for all of these reasons. All right, so incorrect incomplete application भी update हो गया. Now I think we have all the messages. एक बार फिर से filter निकाल देते हैं and let's go to withdraw
एंड विल से कि कोई भी ऐसा ब्लैंक रह गया क्या यहाँ पे? नो, वी हैव नाउ समराइज्ड मैसेजेस फॉर एवरी एप्लीकेशन दैट वी विड्रू। तो जितने भी एप्लीकेशन हमने विड्रॉ किया उसके लिए अपडेटेड मैसेजेस हमारे पास रेडी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हर एक रीजन के सामने कितने एप्लीकेशंस हमने विड्रॉ किए और उसका परसेंटेज क्या निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑलरेडी गेस करोगे कि हम मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशंस हम इनकरेक्ट इनकम्प्लीट एप्लीकेशन डिटेल्स की वजह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो दैट कुड बी लाइक मोर देन 50%. So that is what we want to update in this table here. Okay, I'll see you in the next video. Bye.